तो अभी हम लोग देखेंगे मैनेजरियल रोल ये क्या होता है और इसे कितने टाइप से कितने कैटेगरी में इसे डिवाइड किया गया है और वर्क क्या है, सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे अभी। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि मैनेजरियल रोल है क्या और इसका यूज़ क्यों किया जाता है। तो देखो, मैनेजरियल रोल का मतलब ये होता है कि जो मैनेजर का वर्क होता है, उसका जो रोल होता है, उसी के बारे में हमें पढ़ना है। अब बात करते हैं कि क्या क्या वर्क होता है। ठीक है, तो जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है उन्हीं चीज़ों को हैंडल करना है, वैरायटी ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उसको हैंडल करना है, कैसे हैंडल करेंगे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। इसके साथ साथ जो हमारा ऑर्गेनाइजेशन का गोल होगा उसे कैसे अचीव करेंगे, कैसे टास्क कंप्लीट करेंगे, तो ये सारी चीज़ें ही मैनेजरियल रोल के अंदर में आती है। अब इसमें हम लोग इसको 3 कैटेगरी में डिफाइन करते हैं: इंटरपर्सनल रोल, इन्फॉर्मेशनल रोल और डिसीजनल रोल। तो ये तीनों देखेंगे हम लोग बारी बारी से। सबसे पहले मैं आप लोग को बता देता हूँ कि इसके कौन कौन से पॉइंट हैं, इसके बाद मैं आप लोग को इसका डेफिनेशन लिखवाते चलूँगा अभी। तो आगे मैं तो डिटेल में भी बात करेंगे, पहले स्टार्टिंग का हम लोग थोड़ा थोड़ा बेसिक से समझ लेते हैं। तो इंटरपर्सनल रोल क्या होता है। तो इंटरपर्सनल रोल अगर आप स्क्रीनशॉट करना चाहो तो कर लो, नहीं तो बाद में गंदा हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो नीचे से ऊपर वाला है ना, इतना ही मेन अभी हम लोग को जानना है, उसके बाद फिर नीचे वाला मैं बताऊँगा। तो इंटरपर्सनल रोल होगा पहला, और इसके बाद दूसरा होता है इंफॉर्मेशनल रोल, तीसरा होता है डिसीजनल रोल। तो इंटरपर्सनल रोल में हम लोग जानेंगे कि इंटरपर्सनल रोल है क्या। तो इसको भी हम लोग 3 कैटेगरी में डिफाइन करते हैं, बट उससे पहले जान लेते हैं इसके बारे में। तो इंटरपर्सनल रोल होता है कि जो बिहेवियर होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होता है, उसको मेंटेन करना है, उसको रिप्रेजेंट करना है, वही हो गया इंटरपर्सनल रोल। अब इसमें क्या होता है कि 3 चीज़ें हो जाती हैं इंटरपर्सनल रोल में: फिगर हेड, लीडर और लियासन रोल। 3 होते हैं। ठीक है, नीचे वाला नहीं काउंट कर लेना। ठीक है, तो इसी के बारे में पॉइंट धीरे नीचे नीचे मैं थोड़ा थोड़ा लिखा हूँ। तो फिगर हेड क्या होता है कि फिगर हेड का मतलब ये होता है कि एज अ मैनेजर आप अपने ऑर्गेनाइजेशन को रिप्रेजेंट करोगे। ठीक है, रिप्रेजेंट करोगे, और कैसे रिप्रेजेंट करोगे, तो सोशल, सिंबॉलिक, लीगल मैटर देखोगे और इंस्पायर करोगे अपने टीम को। ठीक है, अब समझ में आ रहा होगा नीचे क्या लिखा हूँ मैं, है ना। तो एज अ फिगर हेड आपका वर्क क्या हो गया कि आप अपने ऑर्गेनाइजेशन को रिप्रेजेंट कर रहे हो सोशल तरीके से, सिंबॉलिक तरीके से, लीगल मैटर देखोगे। बट हाँ, लीगल मैटर आप यहाँ पे देख रहे हो, बट आप किसी भी तरह का कोई डिसीजन नहीं ले सकते, उसके लिए यहाँ पे चलेंगे डिसीजन रोल में। ठीक है, तो वो है यहाँ पे क्या करोगे आप, ये हो गया अपने टीम को इंस्पायर करोगे ताकि जो आपका ऑर्गेनाइजेशन का गोल है वो अचीव हो सके। तो ये हो गया फिगर हेड। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं कि यहाँ पे लीडर है। तो लीडर का काम क्या होता है। तो लीडर का तो आप हमेशा से जानते हो, जैसे एज अ कोई नेता वगैरह क्या करता है कि डेवलपिंग की बात करता है, बोलता है कि मैं चुनाव जीतूंगा तो डेवलप करूंगा, है ना। तो डेवलपिंग एक वर्ड हो गया। अपने जो भी जनता होती है, पीपल होते हैं, उसको वो क्या करता है, मोटिवेट करता है, तो वो हो गया। तो यहाँ पे देखेंगे तो क्या है कि लीडर का काम क्या होगा, अपने ऑर्गेनाइजेशन में एज अ मैनेजर आप लीडर का काम कर रहे हो, और आपका काम क्या होगा कि गाइडेंस करना। ठीक है, गाइडेंस किसको करोगे, तो जो आपकी टीम है, जो आपके एम्प्लॉय है, उसको गाइडेंस करना। साथ में डेवलपिंग यानी कि डेवलप करना है हमारे ऑर्गेनाइजेशन को, वो चीज़ें होंगी। मोटिवेट करोगे स्टाफ को, तो ये हो गया लीडर में। इसके बाद चलते हैं हम लोग थर्ड में, जो इंटरपर्सनल रोल का थर्ड नंबर है लियासन रोल। लियासन रोल में क्या होगा, जो कि इंटरपर्सनल का थर्ड है रोल है। तो ये लियासन रोल में होता है कि आपको मेंटेन करना है इंटरनल एंड एक्सटर्नल रिलेशनशिप्स को। ठीक है, तो जो भी ऑर्गेनाइजेशन के इंटरनल एंड एक्सटर्नल रिलेशनशिप होंगे उसको आपको मेंटेन करने का काम कौन करेगा, लियासन रोल करेगा। ठीक है, तो ये हो गया इंटरपर्सनल रोल। अभी आगे मैं चलूँगा, इसके बाद में मैं तो आप लोगों को डिफिनेशन लिखवाते चलूँगा, 2-2 लाइन 3-3 लाइन का। ठीक है, अभी एक पॉइंट मैं दे दिया हूँ, तो ऐसे इस पॉइंट को भी आप नोट करोगे तो भी आपके रिकॉल करने में आसानी रहेगी। ठीक है, इसके बाद में हम लोग चलते हैं इन्फॉर्मेशनल रोल। तो इन्फॉर्मेशन में क्या होता है, नाम से तो पता चल रहा है ना, इन्फॉर्मेशन की बातें कर रहे हैं हम लोग, है ना। तो इन्फॉर्मेशन यहाँ पे क्या होगा, तो यहाँ पे इन्फॉर्मेशन रोल में भी 3 हो जाता है: मॉनिटर हो जाता है, डिसमिनेटर हो जाता है और स्पोक्स पर्सन हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं सबसे पहले कि मॉनिटर का काम क्या है। तो मॉनिटर का काम क्या है, गैदर इन्फॉर्मेशन, यानी इन्फॉर्मेशन को वो कलेक्ट करेगा और जो भी न्यू प्रोडक्ट है उसके बारे में इन्फॉर्मेशन को शेयर करेगा। तो वो कौन करेगा, मॉनिटर करेगा। तो एज अ मॉनिटर आप यहाँ पे करते हो। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें मैनेजर का काम है, मैनेजरियल रोल हम लोग पढ़ रहे हैं। फिर इसके बाद में होता है डिसमिनेटर। डिसमिनेटर का अगर हम लोग हिंदी में बात करें तो इसका मतलब होता है प्रसारक। तो प्रसारक से ही आपको समझ में आ गया होगा कि आगे का क्या होने वाला है। ठीक है, तो डिसमिनेटर में क्या होता है कि इन्फॉर्मेशन को प्रोवाइड करना है। ठीक है, तो इन्फॉर्मेशन रोल में सभी जगह पे हम लोग को इन्फॉर्मेशन की ही बातें करेंगे, और ओवरऑल अगर हम लोग बात करेंगे तो अपने ऑर्गेनाइजेशन को रिप्रेजेंट करना है, साथ में जो भी कंपनी के गोल हैं उसको अचीव करना है। तो
ये रोल अपना जो भी है मैनेजर रोल इसको लगा करके, तो डिस्मिनेटर हो गया। इसके बाद आता है स्पोक्स पर्सन। तो जैसा कि आप लोग देखे होंगे कि जो भी पॉलिटिकल पार्टियां होती है तो उसमें कुछ कोई स्पोक्स पर्सन होता है, उन लोगों का बहुत सारे होते हैं, तो वो लोग आ करके प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और अपने पार्टी का जो भी थॉट्स होते हैं, आइडियाज़ होते हैं, उनको शेयर करते हैं, ठीक है, तो रिप्रेजेंट करते हैं। तो एज हम लोग स्पोक्स पर्सन भी अपने ऑर्गेनाइजेशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, साथ में इन्फॉर्मेशनल रोल की बात कर रहे हैं, तो यानी कि हम लोग किसी तरह का इन्फॉर्मेशन को शेयर करने वाले हैं। तो यहाँ पे आ जाते हैं तो ट्रांसमिट इन्फॉर्मेशन, ठीक है, ऑफ आउटसाइड पीपल, ठीक है, तो जो कंपनी के ऑर्गेनाइजेशन के बाहर के लोग हैं उनको इन्फॉर्मेशन शेयर करना। ऐसा ही होता है ना, पॉलिटिकल पार्टियाँ क्या करती है कि बाहर में इन्फॉर्मेशन शेयर करती हैं आकर के। इसके बाद में क्या है कि यहाँ पे इन्फॉर्मेशन को शेयर करना है किसके साथ में, तो जो आपके शेयर होल्डर्स हैं, स्टेक होल्डर हैं, उनके साथ में आप अपने ऑर्गेनाइजेशन को रिप्रेजेंट करोगे और इन्फॉर्मेशन को शेयर करोगे। तो ये कौन करेगा अपना ऑर्गेनाइजेशन को रिप्रेजेंट उनके सामने, किसी भी अदर कंपनी के सामने, तो यहाँ पे स्पोक्स पर्सन कर रहा है। इसके बाद में हम लोग देखते हैं यहाँ पे एंटरप्रेन्योर में, तो डिसीजनल रोल में आते हैं, तो नाम से ही पता चल रहा है कि डिसीजन की बातें कर रहे हैं हम लोग। तो जैसा कि यहाँ पे फिगर हेड में हम लोग डिसीजन नहीं ले सकते थे, बट इधर अब हम लोग डिसीजन ले सकते हैं, ठीक है। तो उस डिसीजन को हैंडल कैसे करेंगे, तो एंटरप्रेन्योर में क्या होता है, तो एंटरप्रेन्योर रोल नाम से आप लोगों को समझ में आता है एंटरप्रेन्योर का मतलब क्या होता है। तो जो भी न्यू टेक्नोलॉजी है, नए आइडियाज़ हैं, उनको लेकर के आते हैं, न्यू स्टार्टअप करते हैं, तो वो सभी एंटरप्रेन्योर में आ जाते हैं। और हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे कि एंटरप्रेन्योर का यहाँ पे रोल क्या रहेगा, तो उसका रोल रहेगा कि न्यू प्रोडक्ट जो होंगे वो उनका जो प्रोसेस होगा उसके इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करना है, साथ में कलेक्ट करने के साथ साथ अपने जो भी टीम होंगे, जो अपने एम्प्लॉय होंगे, उनके साथ में शेयर करना है। इसके साथ साथ और क्या काम करना है कि जो भी न्यू प्रोडक्ट लॉन्च हो रहा है मार्केट में, या फिर अगर इन्हें करना है ये अपने ऑर्गेनाइजेशन में, तो उसमें कौन कौन से टेक्नोलॉजी लगेगी, न्यू टेक्नोलॉजी, उन चीज़ों के बारे में डिसीज़न लेना है, ठीक है। तो आगे डिसीज़न है ना, डिसीजन ले लिए, डिसीजन रोल। इसके बाद में डिस्टर्बेंस हैंडलर, तो डिस्टर्बेंस हैंडलर का काम क्या होगा कि जो भी ये हैंडल करेगा क्राइसिस ऑफ सिचुएशन, जैसे कि मान लो कि सपोज़ कि कंपनी में क्या हुआ कि सडनली आग लग गया, ठीक है, तो उसके लिए क्या होगा कि डिस्टर्बेंस हैंडलर है वो देखेगा। बहुत सारी चीज़ें हैं जो सडनली हो जा रही है, किसी भी तरीके का डिस्टर्बेंस हो जा रहा है, ब्रेकडाउन हो जा रहा है कंपनी में, तो उन चीज़ों को कौन देखेगा, डिस्टर्बेंस हैंडलर, तो वो अपने डिसीजन वहाँ पे लेगा। तो यहाँ सारी चीज़ें हम डिसीजन से रिलेटेड बात कर रहे हैं। इसके बाद में हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, रिसोर्स एलोकेटर। तो रिसोर्स एलोकेटर का काम होता है कि रिसोर्स को एलोकेट करेगा, तो कैसे करेगा, तो अप्रूव करेगा जो भी फंड होगा इक्विपमेंट्स वगैरह लेने के लिए, जो भी टूल्स लेना है, मशीन्स लेने हैं, तो उसके लिए ये फाइनेंशियली सपोर्ट करता है, ठीक है, रिसोर्स एलोकेटर। इसके बाद में नेगोशिएटर, तो नेगोशिएटर नाम से पता चल रहा है कि नेगोशिएशन की बात कर रहे हैं हम लोग। जैसे मान लो कि एज अ बार्गेनिंग की बात कर लें हम लोग, तो मार्केट में कुछ भी खरीदने जाते हैं तो क्या होता है कि अगर कोई 100 रुपये का दे रहा है तो हम लोग बोलते हैं नहीं 80 का दे दो, 70 का दे दो, तो वहाँ पे क्या कर रहे हैं, नेगोशिएट कर रहे हैं। वो बोलता नहीं मैं 80 का दूंगा या 95 95 का दूंगा, तो ऐसे करके होता है। तो यहाँ पे हम लोग को नेगोशिएटर का काम क्या है, ये भी डिसीजन ले रहा है। तो ये अपने ऑर्गेनाइजेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है अदर कंपनी के साथ में, अदर जो भी लोग हैं उनके साथ में क्या होगा कि उनके साथ में ये नेगोशिएट करेगा। जैसे यहाँ पे हमने पढ़ा था शेयर होल्डर, तो यहाँ पे नेगोशिएट करेगा ये अपने शेयर स्टॉक के बारे में। इसके साथ साथ यहाँ पे क्या कर सकता है, ये नेगोशिएशन विथ यूनियन रिप्रेजेंटेटिव। तो जैसे यूनियन वाले क्या होता है कि सैलरी बढ़ाने की मांग करते हैं, तो वो बोलते हैं नहीं अब 10,000 से बढ़ा करके 12,000 से भी एम्प्लॉय करना होगा, तो ये क्या करेगा, नेगोशिएट करेगा। नहीं देखेगा कि अब काम नहीं हो पा रहा है, मजबूरी है, काम कराना है, तो क्या बोलेगा नहीं 10 से 12 नहीं 11 तक में कर देते हैं, तो ऐसा करके वो मैनेज करेगा। तो मैनेज करेगा कौन करेगा, तो मैनेजर करेगा, ठीक है। तो हम लोग मैनेजमेंट पढ़ रहे हैं, मैनेजमेंट में मैनेजर ही पढ़ना है हम लोग को, ठीक है। तो मैनेजर रोल आ गया कि हम लोग यहाँ पे मैनेज कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करने के लिए की जा रही है, और कौन कर रहा है, तो मैनेजर कर रहा है, तो उसका ये पूरा का पूरा रोल हो गया। तो यही होता है मैनेजर रोल। अब रही बात कि जैसा कि मैंने अभी बोला था कि इसका सभी का डेफिनेशन, तो ये वीडियो लंबा हो चुका है, ठीक है, तो मैं अगले वीडियो में इसको अपलोड कर दे रहा हूँ।